श्रीगणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत है और यह योगिनी एकादशी का जो व्रत है अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में हम और आप सभी को प्रत्येक एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत के समान संसार में और कोई व्रत नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे उत्तम व्रत है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत हर मानव को अवश्य ही करना चाहिए। यह एकादशी जो है अत्यंत ही फलदायिनी है। पद्म पुराण के अनुसार कहा गया है कि आज की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति उस फल को प्राप्त करता है जो 88,000 ऋषियों को एक साथ व्रत भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वह आज की एकादशी यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से उस फल को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति जो 88,000 ऋषियों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। ऐसी यह शुभ फलदायिनी एकादशी है। और यह आज की जो एकादशी है योगिनी एकादशी का व्रत करने से मानव शरीर में यदि कुष्ठ रोग हुआ है तो व्यक्ति कुष्ठ रोग को समाप्त कर सकता है यदि विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत कर ले। पद्म पुराण के अनुसार महाराज मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली नाम का जो यक्ष था उस यक्ष के शरीर में संपूर्ण शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था। हुआ यह था कि अलकापुरी के राजाधिराज महाराज कुबेर और कुबेर राज भगवान शिव की पूजा में सदा संलग्न रहते थे और यह हेममाली नाम का जो यक्ष था उनकी पूजा के लिए पुष्प लेकर के आता था और प्रतिदिन वह देव मंदिर में जाकर के देवालय में जाकर के भगवान शिव की आराधना किया करते थे। एक दिन बाण सरोवर से पुष्प लेने के लिए हेममाली गया और उधर कुबेर धनाध्यक्ष जो है वह जाकर के शिवालय में पहुंचे। वहाँ भगवान शिव की पूजा प्रारंभ किए लेकिन पुष्प समय पर उपलब्ध नहीं हुए। पुष्पों के इंतजार में वह दोपहर तक मंदिर में बैठे रहे लेकिन वह यक्ष पुष्प लेकर के नहीं आया। पूजा को विराम करके दोपहर के समय में कुबेर जब पहुंचे सभागार में तो उन्होंने अपने सेवक को बुला करके कहा, आज यह हेममाली कहाँ चला गया? पुष्प नित्य लेकर के आता था पूजा के लिए, आज लेकर के क्यों नहीं आया? सेवक गए और उन्होंने समाचार ला करके कहा कि महाराज को है यक्ष तो अपनी पत्नी के साथ में प्रेम प्रसंग में व्यस्त है, काम भाव में भूला हुआ है। उन्होंने जैसे ही इन शब्दों को सुना तो महाराज कुबेर चल करके स्वयं उस हेममाली के पास में पहुंचे। कुबेर को देख करके वह थरथर कांपने लगा। मैं समय पर पुष्प लेकर के नहीं पहुंच पाया, अतः क्रोधित होकर के महाराज कुबेर ने उसको श्राप दे दिया। तू पूजा के लिए समय पर पुष्प लेकर के नहीं पहुंचा इसलिए मुझे तुझे श्राप देता हूं, तू कुष्ठ रोग से व्यथित हो जा और अपनी पत्नी से वियुक्त होकर के इस अलकापुरी को त्याग करके अन्यत्र चला जा। इस प्रकार का श्राप जब कुबेर ने दिया तो वह अलकापुरी से नीचे गिर गया और इस पृथ्वी लोक में कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर के वन बीहड़ जंगलों में भ्रमण इधर उधर करता रहा। और एक दिन जाकर के उसको महाराज मार्कंडेय नाम के जो ऋषि हैं उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। दूर से ही ऋषिवर को देख करके उसने प्रणाम किया। संतों का हृदय तो होता ही नवनीत के समान है, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है और उन्होंने
मार्कंडेय ऋषि ने उसको बुलाया और पूछा, भाई क्या कारण है, तुम इतने व्यथित होकर के क्यों घूम रहे हो, भ्रमण कर रहे हो, और यह कुष्ठ रोग से युक्त तुम कैसे हो गए, तुम्हारे शरीर में यह कुष्ठ रोग व्याप्त कैसे हुआ। तो उसने अपनी सारी पीड़ा कह सुनाई। भगवान, मैं नित्य प्रति मानसरोवर से प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प ला करके महाराज कुबेर की पूजा के लिए अर्पण किया करता था, और एक दिन मैं समय से पुष्प लेकर के नहीं पहुंच पाया। मैं काम भाव में आसक्त होकर के अपनी पत्नी के पास में चला गया। इस प्रकार से जब उसने अपनी पूरी व्यथा कह करके सुनाई, मार्कंडेय ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, अरे अध्यक्ष, तूने सत्य संभाषण किया है, बिल्कुल भी तूने झूठ नहीं बोला है, इसलिए मैं तेरी सत्यता से प्रसन्न हूँ। अब मैं तुझे एक व्रत बतलाता हूँ, इस व्रत का जाकर के तू विधि पूर्वक अनुष्ठान के रूप में यदि इस व्रत का व्रत करेगा और भगवान श्री हरि का पूजन करेगा तो तेरी पीड़ा अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। और महाराज मार्कंडेय ऋषि ने योगिनी एकादशी के व्रत के विषय में उस यक्ष को बतलाया, और यक्ष ने जाकर के विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया, और इस व्रत के प्रभाव से उसके शरीर का संपूर्ण रोग नष्ट हो गया, कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। पुनः जाकर के उसने अलकापुरी में निवास किया। ऐसी यह योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से हमारे शरीर में कुष्ठ रोग यदि व्याप्त है तो वह भी समाप्त हो जाता है, बशर्त हम इस व्रत को विधि पूर्वक, संयम पूर्वक, नियम पूर्वक करेंगे। हमारे शरीर का कुष्ठ रोग भगवान श्री हरि की कृपा से अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।